इतिहास यानी कि बीता हुआ समय, भविष्य यानी कि आने वाला समय। इतिहास में हमने बहुत कुछ पढ़ा होगा, शायद ही जाना होगा। इतिहास में हमने बहुत कुछ सुना होगा, शायद ही उसे देखा होगा। उसी तरह से ऐसी बातें जिन्हें हम आने वाले समय के लिए पहले ही बता दें, उन्हें कहा जाएगा भविष्यवाणियां। तो जो बातें इतिहास में हुई, क्या उनके बारे में पहले कभी कहा गया था? जैसे कि महान निराशा का दिन, जिसे सन 1844 ईस्वी के लिए कहा जाता है। यह हमारे लिए एक इतिहास है। क्या आपने कभी इस विषय में सुना या कभी अध्ययन किया या कभी जाना? शायद ही आपने इसके विषय में सुना होगा, शायद ही आपने कभी इसके विषय में जाना होगा। लेकिन यह एक महान घटना हुई इतिहास में, एक मसीही इतिहास में। यह एक महान निराशा के दिन के नाम से जाना गया। इस दिन में क्या हुआ, इस दिन के लिए क्या भविष्यवाणी की गई थी? यदि आप परमेश्वर के वचन में पढ़ें तो आज से लगभग 2500 साल पहले परमेश्वर के दास ने इस विषय में बताया। परमेश्वर ने अपने दास को इस विषय में बताया कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, जिसे भविष्यवाणी कहा जाता है। अगर आप दानियल उसका 8 अध्याय में पढ़ें तो उसके विषय में हम जान पाएंगे कि महान निराशा का दिन क्या था। किसी ने कहा कि यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है, बहुतों ने कहा कि यीशु मसीह आने वाले हैं, बहुतों ने कहा कि 22 अक्टूबर सन 1844 में यीशु का दूसरा आगमन हो रहा है। लेकिन वो दिन चला गया, लेकिन यीशु मसीह आज तक नहीं आए। क्यों? इसका क्या कारण है? क्यों इतिहासकारों या विद्वानों ने इस समय को निकाला, इस तिथि को निकाला, इस दिनांक को उन्होंने सामने लेकर आए? इसका क्या कारण रहा होगा? क्या आपने कभी सोचा? क्या आपने कभी जाना? अगर नहीं तो इस वीडियो के जरिए से हम इस विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं कि कैसे वो महान निराशा का दिन हुआ, कैसे हम उस इतिहास में जान सकते हैं जिसकी पहले ही भविष्यवाणी की गई थी। तो हम इस वीडियो में दानियल उसका 8 अध्याय के विषय में पढ़ने जा रहे हैं, जहां पर दानियल क्या देखता है कि पहले वो देखता है कि एक मेढ़ा निकला जिसके 2 सींग थे, और उसके बाद जो एक बकरा निकला जिसमें एक सींग उगता है। ये 2 जब वो देखता है, उसके बाद क्या देखता है वो कि जो वो सींग उगा वो जो है इतना ऊंचा हो जाता है कि स्वर्ग के सितारों को वो तोड़ता है, वो परम प्रधान के तुल्य होने की कोशिश करता है। ये बातें जब देखता है तो उस समय दानियल से ये सवाल जो दानियल करता है कि ये सब बातें कब तक होगी, और उसे एक तिथि मिलती है कि ये बातें 2300 साल दिन तक होती रहेगी। ये किस विषय में ये बात है, किस विषय की भविष्यवाणियां हैं, उसे हम जानेंगे। क्या आप जानने के लिए तैयार हैं कि ये 2300 दिन की भविष्यवाणी किस विषय में है, या वो महान निराशा का दिन कौन सा है, या जिस दिन के लिए कहा गया कि यीशु मसीह आने वाले हैं लेकिन नहीं आए? तो मेरे प्यारों, मेरे साथ यूं ही बने रहे। अगर आप इस विषय में पूरा अध्ययन करना चाहते हैं तो आप दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया जाएगा, जहां पर आप परमेश्वर के इस भविष्यवाणी के बारे में और अधिकारी से जान सकेंगे। तो आइए इस पूरे अध्ययन में हम जानते हैं 2300 दिन के भविष्यवाणी या फिर महान निराशा के दिन के बारे में।